लेकिन जिस कड़ी की बात मैं कर रहा हूं वो ये है कि अगर हम अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ा लें तो ना न्याय होगा और ना न्याय करने वाले का संरक्षण होगा। इसलिए भाई शैलेश आपके बीच बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं और उनके साथ साथ हमारे तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि इस क्षेत्र में बड़ी गरीबी है, बेबसी है, छुआछूत है, भेदभाव है, लेकिन आपको अगर मेरी बात समझ आए तो ये मानना कि ये सारे तरह के भेदभाव, छुआछूत, गरीबी, बेबसी, लाचारी भी आप लोग राजनीतिक शक्ति बना के खत्म कर सकते हो। क्योंकि जब राज आपका होगा और जिनका राज होता है, इतिहास गवाह है, प्रमाणिकता है कि जिनका राज होता है उनके साथ जुर्म, जाति, अन्याय, अत्याचार नहीं होता। जिनका राज होता है उनके साथ छुआछूत, भेदभाव नहीं होता। मेरे आज भी याद है कि मैंने इस धरती पे जब पैर रखा था तो वो समय था जितेंद्र मेघवाल भाई की शहादत का, और मैं इसलिए शहीद उनको मानता हूं कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे, किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे थे। इस भारत का संविधान ये स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने का अवसर और अधिकार हमें देता है। हम मेहनत कर कौम है, किसान कमेरे हैं, मजदूर है, मेहनत कर करके अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं, और हमें भी उतना अधिकार है जितना राजा रजवाड़ों का आज के समय में है। जिस तरह की पगड़ी आज आपने मुझे यहां पहनाई, ये पगड़ी का आनंद तब आएगा जब आपको गैर बराबरी से मुक्ति मिलके स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा। मैं धन्यवाद दूंगा जनवा चौधरी समाज का। ये समाज उस दिन भी हमारे साथ खड़ा था जब हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे और जितेंद्र भाई के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, और आज भी ये समाज आप हमारे साथ खड़ा है। मैं उनका दोबारा से धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे साथियों, इस बात पे आप गौर करना, लोकतंत्र में जिनका वोट होता है उनका राज होता है। वोट आपके पास है और वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला। वोट एक ऐसी शक्ति है, दो धारी तलवार है। अगर आप चाहो तो अपने व्यक्ति को देकर खुद ताकतवर हो सकते हो, और अगर आप गलती करके दुश्मन को दे दोगे तो सारी समस्याएं और ताकतवर होकर आपके ऊपर हावी हो जाएगी। वोट की ताकत यह है कि ताकत दो और ताकत लो। अगर वास्तविकता में आप इस क्षेत्र में ताकतवर होना चाहते हो तो अपनी वोट की ताकत को आजाद समाज पार्टी को दो और अपनी वोट से अपने नेता को ताकतवर बनाओ। क्योंकि आप लाखों की संख्या में इकट्ठे हो जाओ, एक मदद शायद ना हो पाए अगर सरकारें आपके खिलाफ हो, लेकिन आप हजारों की संख्या में संगठित होके और गांव-गांव, कस्बे-कस्बे निकल के जितनी बड़ी संख्या में आज आप यहाँ हो, अगर वोट को तैयार करने का काम करो, क्योंकि वोट देने के साथ साथ वोट दिलाने का भी काम आपको करना है। कोई मीडिया आपका प्रचार नहीं करेगा, कोई मीडिया आपको आपकी खबर नहीं दिखाएगा, बड़े बड़े विज्ञापन आपके नहीं लगेंगे, बड़े बड़े अखबारों में खबर आपकी नहीं चलेगी, टीवी में आपकी खबर नहीं जाएगी। अगर आप घर से निकल के और जो बाकी समय बचा है चुनाव में, उस समय में अपनी एक एक वोट को तैयार करो और अपने दो साथी रिश्तेदारों को इस बात के लिए तैयार करो कि इस बार उन्हें आजाद समाज पार्टी को ताकत देनी है। तो मैं लिख के कहता हूं कि आने वाला समय इस सामंतवाद की धरती पे गुलामी की बेड़ियां काट के स्वाभिमान सम्मान का जीवन आपको मिलने का काम होगा और आपकी तरक्की होगी। ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पानी की सबसे बड़ी समस्या है। मैं देश में, पूरे देश में घूमता हूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, केरल, लेकिन जिस तरह के खारे पानी का स्वाद मैंने कुछ दिनों में यहाँ चखा है, इस खारे पानी से भी और इस खारी जिंदगी से भी मुक्ति मिलने का समय आ गया है। आपको अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी, आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ के अपने दल को मजबूत करना पड़ेगा।
यहाँ जो पानी की समस्या है उसके लिए भी हम गंभीर हैं, क्योंकि अमीर तो पानी की व्यवस्था कर लेंगे मीठे की, लेकिन हमारे गरीब लोग कहां से करेंगे। उसके साथ साथ ये वो धरती है, सतपाल चौधरी जी यहाँ बैठे हैं, अनिल धेनवाल जी, रामलखन मीणा जी और मुखेरिया जी और जितेंद्र अग्रवाल जी, हरसोलिया जी यहाँ बैठे हैं। मैंने देश में कोई ऐसी धरती नहीं देखी जहाँ एक बार के बाद साल में दूसरे साल फसल होती या एक साल छोड़नी पड़ती हो। हमने नहीं देखी। हमारे यहाँ खेती किसानी बहुत है, हर 3-4 महीने बाद दूसरी फसल मिल जाती है, लेकिन मुझे यहाँ बताया गया एक फसल के बाद एक साल तक खेत को खाली करना पड़ता है, तब जाके दूसरी फसल मिलती। और किसानों को किस तरह की समस्या उठानी पड़ रही होगी ये आप बेहतर जानते हैं। जहाँ सिंचाई के लिए पानी ना हो वहाँ किसान किस तरह फसल उगाता होगा। इसलिए मैं इस समस्या को गंभीर मानता हूँ, और किसान के साथ साथ अगर पीने का पानी भी, साफ पीने का पानी भी आज तक सरकारें मुहैया नहीं करा पाई हैं, तो फिर ऐसी सरकारें हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भरोसा ऐसे लोगों का छोड़ें जिन्होंने आपकी वोट लेके आपको ठगने का काम किया, आपको धोखा देने का काम किया। ऐसे लोगों का भरोसा करना बंद करें और काम करने वाले लोगों को मौका दें। अगर आपने इस बार ये ताकत बना दी तो मैं लिख कर देता हूं कि सामंतवाद की गढ़ से एक आंधी चलेगी और जो पूरे देश को रास्ता दिखाएगी। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने एक एक वोट को मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए, आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आप केंद्रीय चुनाव निशान पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को दें। और एक और बात जो आपसे कहनी, संविधान तब सुरक्षित रहेगा जब संविधान विरोधी ताकतें सत्ता से बेदखल होंगी। और जिस तरह से आज विभिन्न सरकारें, चाहे स्टेट की हो या केंद्र की, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए, पुलिस, झूठे मुकदमे, जेल, जिस तरह से मशीनरी का प्रयोग कर रही है, ये आपको कभी अपने पैरों पर नहीं खड़े होने देंगी। जब तक वोट का अधिकार है तब तक आपकी बस्तियों में लोग पैर रखने आते हैं। जिन्हें वोट का अधिकार नहीं रहेगा मेरे साथियों, आपकी बस्ती में कोई पैर भी नहीं रखेगा। इसलिए मैं एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाहता हूं, अपनी शक्ति को पहचानो। ये वोट आपका जीवन बदल देगी, ये वोट आपको ताकतवर बना देगी, ये वोट आपकी गुलामी की बेड़ियां काट देगी, और ये वोट तानाशाही की सोच को भी छोड़ देगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी वोट का प्रयोग अपनी तरक्की के लिए करें, अपने रोजगार के लिए करें। इस क्षेत्र में जमीनें नाम की चीज तो आपके पास है नहीं, लेकिन अगर आप ताकत बनाओगे तो सरकार में वो शक्ति है कि वो जमीनें भी दे सकती है, रोजगार भी दे सकती है, संरक्षण भी कर सकती है, और किसी जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल के साथ ये अन्याय ना हो। इसका ख्याल भी आपको रखना पड़ेगा। उसको रोकने का एकमात्र तरीका ये है कि आप अपनी ताकत बनाओ, और जिस दिन आपकी ताकत होगी, मैं पूरी जिम्मेदारी ईमानदार से कहता हूं कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के देखने की, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी हमारे लोगों का अन्याय प्रचार करने की। और अगर हम लोग चूक गए तो अगले 5 साल में न जाने कितने जितेंद्र, इंद्र, कार्तिक भी और ओम प्रकाश रैगर के साथ अन्याय होगा। इसलिए चूकना नहीं है और काम पे लगना है। जिस तरह से अपने परिवार की रक्षा करते हो, समाज की भी करो, और वोट की शक्ति से अपना जीवन बदलो। आज के बाद, यहाँ से जाने के बाद घर घर निकल के अपनी वोटों को तैयार करो, अपने साथियों को, दोस्तों, रिश्तेदारों को, सबको एक खबर भेजो कि इस बार हमें किसी दूसरे का पिछड़कू नहीं बनना। क्योंकि माननीय काशीराम साहब कहते थे कि दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। आज आप अपने टेंट में बैठे हो, यहाँ ये आपका टेंट है, कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं उठा सकता। ये आपका मंच है, कोई आपको रोक नहीं सकता। अपना घर अपना होता है और किराए का मकान किराए का। इसलिए आप याद रखो कि अपने घर में रहो, टूटा हो, फूटा हो, कमजोर हो, लेकिन आपका आप मालिक हो। वरना अगर किराए के मकानों के चक्कर में रहोगे फिर जुर्म जाते न्याय प्रचार सहना पड़ेगा। मैं इसलिए आपसे आग्रह करूंगा, समय कम है, लड़ाई लंबी है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मेरी
लड़ाई तभी कामयाब होगी और हम सब लोगों को ताकत तभी मिलेगी जब आप अपनी वोट की शक्ति का प्रयोग आजाद समाज पार्टी के लिए करोगे। आप ये बताओ, दोनों हाथ उठा के इस बार मदद करोगे नहीं करोगे, ये बताओ। नहीं, मजबूती से उठाओ दोनों हाथ अगर उठाना चाहते हो। इधर वाले कम उठा रहे हैं। एक एक हाथ ऐसे पकड़ो, एक दूसरे का हाथ, जैसे मैंने इसका मंजीत का हाथ पकड़ा, ऐसे पकड़ो।